आज हम बात करेंगे कि देवी उर्वशी अप्सरा की साधना में क्या क्या अनुभव आते हैं और किस अनुभव से हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि वो अनुभव जो है वो ठीक है और अथवा जो है कि हम साधना में सफलता के अत्यंत करीब हैं ऐसा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें आप जो है कि समझते हैं या साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं अथवा अनुभूति होती है, तो यह क्लियर होता है कि हाँ, आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अथवा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से प्राप्त करके अपनी समस्या जो है शेयर कर सकते हैं अथवा किसी प्रकार का सुझाव आप दे सकते हैं या राय परामर्श आप ले सकते हैं। तो जो साधकों को अप्सरा साधना में अनुभव इत्यादि आते हैं, तो सबसे पहले जो साधक होते हैं जब वो साधना करते हैं तो सर्वप्रथम उनको जो अनुभव आते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए उनको 10 दिन 15 दिन हो जाता है जब, अथवा 20 दिन हो जाता है, 18 दिन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको सबसे पहले अनुभव आता है कि जैसे कि खुशबू उनको महसूस होना शुरू। सबसे प्रथम प्रारंभिक जो अनुभव है, यह अनुभव लगभग 100 में 90% 95% साधकों को ये अनुभव आता ही आता है कि उनको विशेष प्रकार का खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू अथवा जो केवड़े का फूल होता है उसकी खुशबू, यानी जो खुशबू आएगी वो इतनी दिव्य खुशबू होगी कि आप ये समझ सकते हैं कि उनका पूरा जो फेफड़ा है, पूरा श्वसन तंत्र है उस खुशबू से भर जाएगा। और लगभग आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट तक वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर जहाँ खुशबू आ रही वहाँ से हटकर भी किसी स्थान पर अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ पर भी वो खुशबू उनके अंदर लगातार बनी रहती है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो इतनी दिव्य खुशबू होती है कि वो आपके अंदर एकदम समा जाती है। इस प्रकार की खुशबू होती है कि आपका अंतरात्मा, अंतर मन ये कहता है कि यह कोई साधारण खुशबू सुगंध नहीं है, यह एक दिव्य सुगंध है जो कि देवी द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। और ये खुशबू वास्तव में अत्यंत तीव्र, तीक्ष्ण, अत्यंत दिव्य होता है, जो कि साधक हमें लगता है कि वो आजीवन इस अनुभूति को भूल नहीं सकता है। ऐसी खुशबू होती है, कोई सामान्य नहीं है कि 2 मिनट 3 मिनट आपको खुशबू आया तो हो गया, नहीं। आप कितने भी मार्केट में उपलब्ध कितने भी अच्छे से अच्छे इत्र का, सेंट का प्रयोग आप कर लीजिए, लेकिन पूरा बाटल आप जो है घर में छिड़क दीजिए, लेकिन जो खुशबू आती है उस खुशबू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो अनुभव आता है, जो कि प्रारंभिक अनुभवों में सबसे दूसरे नंबर पे आता है, ये अनुभव आता है कि धम धम पायल के पैर के धम धम करने की आवाज़, और साथ ही साथ कभी कभी केवल आपको धम धम की आवाज़ सुनाई देगा जैसे कोई कि नृत्य कर रहा है, और साथ ही साथ आपको पायल की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, जो कि ज़्यादातर जो है ये दोनों चीज़ें साथ में ही होती हैं। और नहीं तो फिर आपको केवल पायल की आवाज़ ही सुनाई दे सकती है अथवा किसी के पैरों के धमधमाहट की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। वो आवाज़ आपके छत पर से भी सुनाई दे सकती है कि छत से आ रही है, अथवा आप जिस कमरे में बैठ कर के, जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हैं बैठ के, उस स्थान पर आपको ऐसी भी अनुभूति हो सकती है कि आप जहाँ पर बैठ के साधना कर रहे हैं आपके पीछे कोई जो है नृत्य कर रहा है, कोई महिला नृत्य कर रही हैं। अधिकतम यही देखा गया है कि धमधमाहट के साथ में पायल की भी आवाज़ आती ही आती है। और उसके बाद में जो प्रारंभिक इस रूप में तीसरा जो अनुभव है वो होता है कि
साधक को ऐसा लगता है कि बार बार कोई शक्ति है जो कि पीछे से उसको स्पर्श कर रही यानी छूती है। और यह जो अनुभव होता है ये कोई भ्रम या गलतफहमी नहीं होता है, ये ऐसा अनुभव होता है कि साधक को स्पष्ट यह महसूस होता है कोई उसके सिर पे हाथ रख रहा है अथवा शोल्डर यानी कंधे पर कोई बार बार हाथ रख रहा है, पीठ को कोई स्पर्श कर रहा है। मतलब इस प्रकार के जो आपको अनुभव आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ साधकों की शिकायत होती है कि हमारे गुप्त अंग को भी कोई बार बार स्पर्श कर रहा है। तो यह साधक के मनोदशा पे, मनोभाव पे निर्भर करता है कि अगर उसके मन में काम वासना से संबंधित विकार है तो उसकी परीक्षा के लिए उसे ऐसी अनुभूति हो सकती है। यहाँ पे साधकों को अत्यंत सावधान होना चाहिए और देवी से विनम्र जो है कि साष्टांग दंडवत होकर यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी हमारे मन के विकार दूर करिए और हमें इस प्रकार के अनुभव आप ना दें। तत्क्षण वह अनुभूति, वह अनुभव साधक का बदल जाएगा और फिर कभी ऐसे अनुभव साधक को नहीं आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहें साधना।